कंट्रक्शन और शॉर्ट फॉर्म्स इन इंग्लिश ग्रामर। इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं कॉमन कंट्रक्शन, नेगेटिव कंट्रक्शन, कंफ्यूजिंग कंट्रक्शन, इनफॉर्मल कंट्रक्शन एंड साइंस ऑफ कंट्रक्शंस। याद रखें कि कंट्रक्शन किन अल्फाज के होते हैं। कंट्रक्शन हेल्पिंग वर्ब्स और मॉडल वर्ब्स के होते हैं। कुछ कंट्रक्शन ऐसे होते हैं कि जिनका अफर्मेटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, जैसे ही इज, ही इजंट। और कुछ कंट्रक्शन ऐसे होते हैं जो सिर्फ नेगेटिव होते हैं, उनका अफर्मेटिव नहीं होता। आइए कॉमन कंट्रक्शन अफर्मेटिव और नेगेटिव में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव। शी इज का होगा शीज। हम जस्ट एस के ऊपर अपॉस्ट्रोफी लगा देते हैं और आई को हटा देते हैं और वर्ड के साथ मिला लेते हैं तो ये कंट्रैक्शन बन जाता है। इट इज का इट्स, इट हैज का भी इट्स ही होता है, ये आपने याद रखना है कि इट्स और इट्स जब भी आएंगे तो हो सकता है वो इट इज हो या फिर इट हैज हो। इसी तरीके से ही हैज का होगा हीज, यू आर का यूर, वी आर का वी आर। अब इन्हीं सेंटेंस का नेगेटिव देखते हैं। शी इज नॉट का होगा शी इजंट, इट इज नॉट, इट इजंट, इट हैज नॉट, इट हैजंट, ही हैज नॉट, ही हैजंट, यू आर नॉट, यू आंट, वी आर नॉट, वी आंट। आई हैव का होगा आईव, वी हैव का वेव, आई विल का आइल, दे विल का देल, ही वुड का हीड, दे वुड का देव्ड। सिर्फ डी का साउंड निकाला जाता है यहाँ पर। ये सारे कंट्रैक्शंस न सिर्फ लिखने में होते हैं बल्कि बोलने में भी होते हैं। अब इन्हीं का नेगेटिव देखते हैं। आई हैव नॉट का होगा आई हैवंट, वी हैव नॉट का वी हैवंट, आई विल नॉट का आई वॉन्ट, दे विल नॉट का दे वॉन्ट, ही वुड नॉट का ही वुडंट, दे वुड नॉट का दे वुडंट होगा। और फिर है दे हैड का होगा हीड, आई हैड का आइड और आई एम का होगा आइम। इन्हीं का नेगेटिव होगा दे हैड नॉट का होगा दे हैडेंट, आई हैड नॉट का होगा आई हैडेंट। और एम नॉट का कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं होता, ये सिर्फ आई एम में है और ये वाहिद वर्ड है कि ये जस्ट अफर्मेटिव है, इसका नेगेटिव नहीं है। ये लिस्ट है तमाम कॉन्ट्रैक्शन का जिसमें अफर्मेटिव भी है और नेगेटिव भी है। ये कॉमनली यूज होने वाले सारे कंट्रैक्शंस हैं इंग्लिश ग्रामर के। अब आइए चलते हैं नेगेटिव की तरफ। कुछ कंट्रैक्शंस ऐसे होते हैं कि जिनका सिर्फ नेगेटिव होता है, इनका अफर्मेटिव नहीं होता। ये सिर्फ नेगेटिव में ही यूज और प्रोनाउंस होते हैं, जैसे डोंट, डू नॉट है, डिडंट, डिडंट हम डिडंट भी कहते हैं, डेंट भी कहते हैं, डजंट, डज नॉट का, कैन नॉट का, कुडंट, कुड नॉट का, shouldn't, should not, mightn't, might not, mustn't, must not, needn't, need not, wasn't, was not, weren't, were not। कंफ्यूजिंग कंट्रैक्शन कौन से हैं? कुछ कंट्रैक्शंस ऐसे हैं जो कंफ्यूज कर देते हैं और फिर उसके सेंटेंस से ही अंदाज़ा लगाया जाता है कि वो कंट्रैक्शंस किसका है। जैसे मिसाल के तौर पर यूअर अगर आ जाए तो ये है यू आर, लेकिन अगर यूअर आ जाए तो ये पॉजेसिव फॉर्म है जिसका मतलब है बिलोंग टू यू, यानी कि ये मिल्कियत को शो करता है। इसी तरीके से देयर का होगा दे आर, लेकिन देयर बिलोंगिंग यानी पोजीशन मिल्कियत को शो करता है। हुज का होगा हु इज, लेकिन हुज भी मिल्कियत बिलोंगिंग को शो करता है। इसी तरीके से अगर इट्स आएगा तो ये मिल्कियत यानी पॉजेसिव फॉर्म है, मिल्कियत को शो करता है। लेकिन इट्स अगर आएगा तो ये या तो इट इज है या फिर इट हैज है, और ये डिपेंड करता है आगे सेंटेंस पे कि अगर उसमें वर्ब फॉर्म थर्ड आ रहा है तो ये इट हैज है, और अगर वर्ब फॉर्म फर्स्ट आ रहा है तो ये इट इज है। आइए कंफ्यूजिंग कंट्रैक्शंस के और एग्जांपल देखते हैं। आई वुड का होगा आई वुड या फिर आई हैड, इट का होगा इट वुड या फिर इट हैड, दैट का होगा दे वुड या फिर दे हैड, दैट्स का होगा दैट इज या फिर दैट हैज, हुज का होगा हु इज या फिर हु हैज, व्हाट्स का होगा व्हाट इज या फिर व्हाट हैज, हाउस का होगा हाउ इज या फिर हाउ हैज, देयर्स का होगा देयर इज या फिर देयर हैज, और वेयर्स का होगा वेयर इज या फिर वेयर हैज। ये सारे शॉर्ट फॉर्म जब सेंटेंस में आते हैं तो इसके दो मीनिंग्स निकलते हैं। आपने जस्ट सेंटेंस के आगे स्ट्रक्चर पर नजर रखना है। इस लिस्ट में जो वुड है और इज है ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो हैज है और हैड है ये वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ इस्तेमाल किया जाता है।
अब आइए देखते हैं इनफॉर्मल कंट्रैक्शंस जो कि इनफॉर्मली इस्तेमाल होते हैं, इनको फॉर्मल राइटिंग में यूज नहीं किया जाता। जैसे एंट है तो ये एम नॉट, इज नॉट, आर नॉट, हैज नॉट वगैरह के लिए शॉर्ट फॉर्म के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। गोना गोइंग टू के लिए है, वाना वांट टू के लिए है, गिमी गिव मी के लिए है, लिमी लेट मी के लिए है, किंडा काइंड ऑफ के लिए है, लेट्स लेट अस के लिए है, और व्हाट इफ है व्हाट हैव के लिए। और आखिर में हमारे पास ये साइंस हैं कंट्रैक्शंस के। यही साइंस तमाम वर्ड्स के साथ आते हैं। डी के साथ अपॉस्ट्रोफी है तो ये वुड होगा या फिर हैड होगा। जिस भी वर्ड के साथ डी अपॉस्ट्रोफी के साथ आएगा तो वो या तो वुड होगा या फिर हैड होगा। अगर डबल एल अपॉस्ट्रोफी के साथ आएंगे तो इसका मतलब होगा विल। अगर वी ई अपॉस्ट्रोफी के साथ आएंगे तो वो होगा हैव। अगर आर ई अपॉस्ट्रोफी के साथ है तो आर। अगर एम अपॉस्ट्रोफी के साथ है तो एम। अगर एस अपॉस्ट्रोफी के साथ है तो इसका मतलब है या तो इज है या फिर हैज है। और अगर एन अपॉस्ट्रोफी टी किसी वर्ड में आएंगे तो इसका मतलब होगा नॉट। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए विजिट करें माई इंग्लोपीडिया चैनल। शुक्रिया।